नमस्ते दोस्तों। तो आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, आज था पितृपक्ष, पितृदेव की पूजा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आज बताने वाले हैं कि किस तरह से हम रीति रिवाज से पूजा करते हैं पितरों के लिए। तो आपको आज ये ब्लॉग में पूरा पता चलने वाला है। तो ये मेरे डैडी हैं जो तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो अब मेरी मम्मा भी आ गई है, तो ये सारा कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाती हूँ कि ऐसे हम लोग क्यों मनाया जाता है, पितृपक्ष क्यों होता है, किस लिए हमें मनाना चाहिए। दोस्तों, ये आपको पत्ते दिख रहे हैं, पत्ते के जो प्लेट दिख रहे हैं ना, वो खुद बनाया है हमने, यानी कि मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने मिल के दोनों ने बनाया है। तो ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जो बादाम का पत्ता होता है वो है, और इसे बनाया गया है जो अगरबत्ती की लकड़ी होती है उससे। तो ये इसको दोना बोलते हैं दोस्तों। ये हमारे घर में बहुत ही सदियों से बनता आ रहा है, और सदियों से इसी प्रथा से हमारे घर में पूजा पाठ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे दोने, बड़े बड़े दोना जो पापा, जिसमें आपको दिख रहा है चावल डाल रहे थे नाप के, तो ये दोस्तों मेरे दादा दादी के लिए है, उनके साल भर का खाना। तो ये पूरा उनको दिया जा रहा है, जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, ये सारा कुछ देना पड़ता है। जो जो यूज़ होता है उनको, जो जो पसंद है वो सब कुछ देना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो फ्रूट्स रखे हुए हैं, और अब वेजिटेबल मम्मी लगाएंगी, वेजिटेबल पूरे सब देंगे जो उनको पसंद है, जो खाते थे, ये सारा कुछ दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरी दादी थी जो, वो स्मोक करती थी, यानी बीड़ी पुराने ज़माने में पीती थी, और दादा जो है तंबाकू खाते थे बहुत टाइम पहले। तो ये सब कुछ उनको दिया जाता है। और ये देखिए सब्जी, ये जो गवार की सब्ज़ी है मेरे दादा की फेवरेट थी, और मेरी दादी की भिंडी की सब्ज़ी फेवरेट थी। तो जो जो उनके फेवरेट चीज़ है वो सब कुछ दिए जाते हैं दोस्तों सब्जियों में। एंड अब देखिए, हम इसी रीति रिवाज को फॉलो करते आए हैं, हमारे पुरखों की ये रीति रिवाज है। तो इसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। आप देख लीजिए, ये सारा कुछ चढ़ाना पड़ता है, और मसाले से लेके हर चीज़, यानी A to Z आपको सब कुछ देना पड़ेगा। तो देखिए, ये मेरे पापा मम्मी कितने सालों से करते आ रहे हैं, जब से मेरे दादा दादी नहीं है तब से करते आ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, दिल से करी हुई चीज़, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों भी बहुत ही दिल से दादा दादी की पूजा करते हैं, हर पितृपक्ष में उनकी सेवा करते हैं। इसके लिए उन पे आशीर्वाद हमेशा मेरे दादा दादी का बना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब कुछ हमको देना ही पड़ता है, दिल से देना पड़ता है, और हमें अच्छा भी लगता है। आपको पता नहीं है, जब पितृपक्ष चालू होता है तो मेरी मम्मी इतनी खुश हो जाती है, ये सामान लाना है, ये लाना है, ये पैक करना है, ये देना है, इतने लोग को बुलाना है, ऐसा खाना बनाना है। तो मेरे मम्मी पापा का चलता रहता है यार। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी प्यार करते हैं अपने पुरखों से, अपने बड़े से, अपने पिता माता से, अपने सास ससुर से। तो देखिए दोस्तों, ऐसा सभी को करना चाहिए, जिनका जो रीति रिवाज है वो उसी हिसाब से करिए। तो देखिए, वहाँ पे दोस्तों अल्कोहल रखा है, तो वो मेरे दादाजी पीते थे, तो उनके लिए वो दिया गया है। जो जो है मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ दोस्तों, मुझे कोई शर्म नहीं है, जो भी है मैं आपको सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों देखिए, ये हमको चढ़ाना पड़ता है। तो अभी हम खाना का भोग लगा रहे हैं उनको। देखिए, मच्छी हम लोग में बनना अनिवार्य है, क्योंकि फ़िश भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो मच्छी मटन खाते थे बहुत। और ये खीर है, पूरी है, राइस है, अभी दाल आएगा और सब्जी आएगा, सब कुछ उनको भोग लगाया जाएगा, सबसे पहले उनको दिया जाएगा। देखिए, जैसे वहाँ पे रखा है साइड में। दोस्तों, सबके रिलीजन में अलग अलग तरीके से ऐसे पितृपक्ष यानी पितृदेव की सेवा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार आसमान में दरवाज़ा खुलता है पितृपक्ष के लिए। तो वो जाते हैं घर घर में अपने, जहाँ पे वो रहते थे, उनके बच्चों के पास, कि उनको साल भर का खाना मिलेगा और वो खाएंगे। तो आपको पता है, ऊपर मेरी मम्मी ऐसा बताती है कि ऊपर उनकी ऐसे मीटिंग होती है कि तेरे घर से क्या आया, मेरे घर से क्या आया, तेरे बेटे ने क्या दिया, तेरी बेटी ने क्या दिया। तो ये सब उनका ऊपर बातचीत चलता है कि तेरे घर से क्या आया, मेरे घर से क्या आया। तो ये सब कुछ दोस्तों ऊपर होता है। अब देखिए, ये पुरानी बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तो मैं ही आपको शेयर कर रही हूँ।
तो इसी तरह से हम हर साल इसी तरह से दोस्तों हम पितृदेव की पूजा करते हैं। देखिए, आप आपके बड़ों का सम्मान करोगे, उनको पूजोगे तो ही आपको कुछ फल मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा। अगर आप उनको ऐसे पूजोगे ही नहीं, उनकी सेवा ही नहीं करोगे, तो वो भी कैसे आपको पूछेंगे, आप ये बताएं मुझे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और बहुत ही खुशी से मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। ये साल का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे की आपको मैं दिखाती हूँ किचन में क्या है। और देखिए, यहाँ पे पैर धोया जा रहा है। ये कन्या है, यानी मेरी बड़ी बहन की बेटी है, ये कन्या है जिनका हम पैर धो रहे हैं, पापा पैर धो रहे हैं। तो कन्या का पैर धोया जाता है। और आइए अभी किचन में जाते हैं। तो किचन में दोस्तों यहाँ पे दूध उबल रहा है खीर के लिए। तो यहाँ पे खीर की प्रोसेस चालू है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये मच्छी फ्राई होने को रखा हुआ है। तो ये सुरमा यानी सुरमा मच्छी है, तो ये फ्राई कर रहे हैं। ये मच्छी मैंने लाया था। अब दोस्तों देखिए, पापड़ तल के हो गया। देन ये मैंने बैटर बनाया है आलू पकौड़ी के लिए, और ये कांदा पकौड़ी है। दोनों पकौड़ी बनाने वाले हैं हम। यहाँ पे पकौड़ी की प्रोसेस चालू, पकौड़ी बन गई। उसके बाद दोस्तों देखिए, जीरा राइस था जो मम्मी ने बनाया था। छोले की भाजी भी दोस्तों ये मम्मी ने बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनाती है मम्मी मेरी छोले की भाजी। होटल का भाजी फेल है, इतना टेस्टी बनाती है। तो अगेन ये जीरा राइस है। अब यहाँ पे मिक्स दाल है दोस्तों। ये सारा मिक्स दाल हम बनाते हैं इस टाइम पे। मच्छी हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है और पूरी भी हो गया हमारा ऑलमोस्ट। दोस्तों ये खीर जो है ना, इतना टेस्टी बना था। मेरी ये बड़ी बहन ने बनाया था, मतलब इसे खा के पेट ही नहीं भरा था। ऐसा लगा कि यही खाओ बार 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 बार। तो सबसे पहले तो हम भोग लगाते हैं हमारे दादा दादी को। तो ये हमने भोग लगा दिया दोस्तों, उनको खाना दे दिया है। अब कौवा आके खाएगा या तो फिर डॉग खाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खाना चाहिए। तो ये खाना हमने उनको चढ़ा दिया है, पानी भी दे दिया है। तो अब हम सब खाना खाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहले बच्चे खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग आते हैं हमारे परिवार के। तो ऐसे एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये पल मतलब बहुत याद आता है, 1 साल के बाद आता है और इसी पल का इंतज़ार होता है। अब दोस्तों ये सारा जो सामान है पैक करें हमारे जो, तो बावन दोस्तों ये पंडित जी बावन जी लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पूजा समाप्त होती है। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए, एंड कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी।